इमरान साहब, ये जो आज़म खान साहब लापता हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग होने की ही एक कड़ी है, और कितना अहम है उनका लापता होना, या अगर वो गिरफ्तार हुए, अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी सामने नहीं हुई, जाहिर नहीं हुई, तो कितना अहम हो सकते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वैसे तो किसी बंदे का भी लापता होना ना इंतहाई तशवीश की बात है, और मेरे नज़दीक तो ये इंतहाई तशवीशनाक है कि कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो एकदम से अचानक घर से निकले और उसके बाद वो लापता हो जाए। लेकिन जहाँ तक आज़म खान साहब की बात है, तो आज़म खान साहब बिला शिरकत गैरे साबका हुकूमत के दौर में आप समझ लें कि एक ऐसा तोता रहे हैं जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म की जान थी। तमाम अहम फ़ैसले जो हैं वो ना सिर्फ ये उनमें शरीक होते थे, बल्कि इनके कहने पे होते थे। आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब से अलग हुए थे तो उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था कि, और जहांगीर तरीन के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए उसकी बुनियादी वजह, एक उन्होंने खातून अव्वल और दूसरा उन्होंने आज़म खान साहब को करार दिया था। तो ये आज़म खान साहब के हवाले से फिर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे उस वक्त के जो ये समझते थे कि आज़म खान जब उनके ख़िलाफ़ हुए तो वो अपने ओहदे पे नहीं रहे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो इंतहाई अहम थे, उनके पास राज भी बहुत थे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है और कहना है कि शायद वो लापता नहीं हुए, इसलिए भी ज़िम्मेदारी पुलिस की बढ़ जाती है कि वो इस पर तफ्तीश करें। वो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि 2 दिन बाद नैब ने उन्हें बुला रखा था, नैब ने उन्हें नोटिस दे रखा था, इसलिए शायद वो खुद मंजर आम से गायब हो गए हैं। लेकिन अगर ऐसा भी है तो उनके घर वालों की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है थाना कोहसार इस्लामाबाद में, तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह की बात होती तो शायद वो उस तरह से एप्लीकेशन ना आती, क्योंकि घर वालों को तो वो कह के चले जाते कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो ये मामला जो है, इसकी जितनी जल्दी जो है वो तफ्तीश की जाए और तहकीकात करके सच को सामने लाया जाए, ये उतना ही अहम है। और अगर इदारों ने उन्हें हिरासत में लिया या कुछ, तो तब भी उन्हें सामने लाना चाहिए, फिर भी लाना चाहिए, ताकि चीज़ क्लियर तो हो कम अज़ कम। खबरें ये आ रही हैं कि जनाब इत्तेहादी हुकूमतें, 2 जो मेन जमातें हैं उसके दरमियान काफ़ी चपकलिश है। अभी इमरान साहब हाल ही में बाग का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें जो मुश्ताक मिन्हाज साहब PMLN के कैंडिडेट हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, और राना सनाउल्लाह साहब पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी उनकी वजह से हारे हैं। और इधर से चेयरमैन PCB का जो मामला है वो भी उलझा हुआ है। इन दोनों मामलात के हवाले से क्या कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होने जा रही हैं या इख्तिलाफात मज़ीद बढ़ रहे हैं? देखिए समीना, बात सीधी सी है। मैं हमेशा ही आपसे पहले भी कहता हूँ कि जब इलेक्शन होगी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के मुद्दे में मुकाबले इलेक्शन लड़ना है, तो लिहाजा ये इख्तिलाफात होना, इस तरह की बातें होना, ये एक रूटीन की बात है। मेरे नज़दीक ये कोई नई बात नहीं है। देखें, बाग के इलेक्शन की अगर आप बात करें तो बाग में क्या हुआ है? बाग में हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट जो जीते हैं, जो वहाँ से मुंतखब हुए हैं मेंबर असम्बली, उनके हवाले से मुश्ताक मिन्हाज साहब का ये कहना है कि जी उन्होंने पहले ये कहा था और राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, इस वजह से वो आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी जो हमने उनका शॉट भी चलाया था, तो तलत हुसैन साहब को इंटरव्यू देते हुए समा TV पे उन्होंने ये कहा है कि जी बात ये है कि ज़रूर मुश्ताक मिन्हाज साहब उनके पास आए थे और उनसे उन्होंने ये बात भी की थी, लेकिन इशू ये है कि क्योंकि कश्मीर के मामलात को देखते हैं वजारत कश्मीर अमूर, तो वो हैं कायरा साहब। तो जिस वक्त कश्मीर हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप रेंजर्स वहाँ भिजवा दें, तो फिर कायरा साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और कायरा साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें इसमें बड़ी सुबकी होगी, तो हम ऐसे करते हैं कि मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम वहाँ पे इस तरह का मामला नहीं होने देंगे कि वहाँ ठप्पे लगे, पुरअमन इलेक्शन होंगे और बिल्कुल जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। लेकिन राना साहब का ख्याल है कि कश्मीर हुकूमत जो है उसने शायद उस तरह से वहाँ पे नहीं इलेक्शन होने दिए, और वज़ीर राना साहब का उस इंटरव्यू में ये मौक़िफ़ है कि वो ये चाहते थे और उन्होंने मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जाके फिर कायरा साहब मिले और प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे राज़ी कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ रेंजर्स नहीं भिजवाए गए। अब मामला ये है कि इस मामले से आप सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर वाकई ही अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये उसका आगाज़ है। अभी आप ये देखेंगे कि मज़ीद बहुत से इख्तिलाफात होंगे,
ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब, इन दोनों को लेके अगर आप देखें, हालांकि नजम सेठी साहब भी किसी ज़माने में जरदारी साहब के इंतहाई करीबी समझे जाते थे, उनके पीपल्स पार्टी से बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़का अशरफ साहब से क्योंकि दोस्ती है जरदारी की, और जरदारी साहब मशहूर हैं दोस्तियाँ निभाने में, इसलिए वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। लेकिन ये सॉर्ट आउट हो जाएगा आपको लगता है? क्योंकि अभी तक नहीं, मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। अच्छा। मुझे लगता है कि इलेक्शन में जब ये जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, जैसे ही अगर हुकूमत ख़त्म होती है और निगरान हुकूमत आती है, तो ये चीज़ें मज़ीद जो है वो खराबी की तरफ। तो इमरान साहब, अभी जो जिक्र भी किया है चौधरी साहब ने भी पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस का और मामलात का, तो पीपल्स पार्टी ने जो भी हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन करवाए, पहले तो उन इलेक्शंस के ऊपर ही बड़े क्वेश्चंस थे कि जी वहाँ पे कोई बड़ी रिगिंग हुई और ये वो, फिर जब उसके बाद मेयर का इलेक्शन हुआ उन इंतखाबात की बुनियाद पर, तो उसके ऊपर और बड़े सवाल आ गए और मामला एक दफ़ा फिर अदालत में चला गया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेजॉरिटी के बावजूद भी मेयर मुंतखब नहीं हो सके। अब वो कह रहे हैं कि जी PTI वाले आए नहीं वोट डालने, ये कह रहे हैं कि जी उन्हें आने नहीं दिया गया। आपके नज़दीक क्या हुआ है मेयर के इंतखाब में? समीना, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का शुरू से एक वतीरा रहा है, और वो ये है कि वो जब धांधली करते हैं तो खुल के करते हैं, वो किसी से फिर डरते भी नहीं। अब देखिए, एक फिक्रा सिर्फ मैं कश्मीर के हवाले से कह दूं कि उस हलके में जिसमें मुश्ताक मिनास हारे हैं, तमाम पोलिंग स्टेशनों पे वोटिंग जो है ना 40% के करीब रही है, लेकिन वो 18 पोलिंग स्टेशन जहाँ पे मुश्ताक मिनास साहब ने पहले कहा था कि यहाँ पे धांधली होगी, ठप्पे लगेंगे, वहाँ पे जो है रेशो वो 97% रही है। यानी पाकिस्तान में या कश्मीर में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इलेक्शन में जो परसेंटेज है वोट की वो 97% रही हो। तो आप ये देख लें कि वहाँ पे किस तरह से लोग गए और किस तरह से उन्होंने ठप्पा लगाया ताकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए, और उसके बावजूद तकरीबन 3500 वोटों से सिर्फ वो जीते। तो पीपल्स पार्टी को इसमें पूरा एक जो है ना मेयर इलेक्शन में भी हमें इसी का रिप्ले नजर आया। देखें ना, अब हाफिज नईम साहब की अगर आप बात देखें, आप एक ज़रा उनका हिसाब तो लगा लेना कि PTI के वहाँ पे कितने वोट थे और उसके बाद जमात इस्लामी के कितने वोट थे। अब वो वोट इन दोनों के मिला के 193 मैं यही कह रहा हूँ कि जब वहाँ पे 192-93 वोट थे, वो बंदा तो नहीं जीत सका, दूसरा 173 लेके जीत गया, वो जीत गया और आसानी से जीत गया। तो लिहाजा ये मामला कि जब आप आने नहीं देंगे वहाँ किसी को, आप पकड़ लेंगे, आप उनको बंद कर देंगे, आप ये कर दें, जो भी करें, इस तरह से आप जमहूरियत को तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात तो दिया वैसे उन्होंने, कामयाब तो हो गए। नहीं, देखें, ये कामयाबी वो ज़रूर समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अवाम के अंदर इसका क्या रिजल्ट, क्या अवाम ये मानते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं और वो जो मेयर है, ये ठीक है, कौन मानता है? ये तो ठीक है कि वो हो गए, लेकिन इससे मजीद उनका इमेज अवाम में ख़राब होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जिस तरह से वो लोग पीपल्स पार्टी के इवन लोग उन्हें उनके वालिद मोहतरम से मुख्तलिफ समझते थे। वो ये समझते हैं कि ये अपने नाना की लेगेसी लेके चलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से थी जिनसे लोग कहते थे कि ये बीबी शहीद और अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनकी सियासत और उनके उस मामलात को लेके चलेंगे, और इसीलिए उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत। वैसे सोशल मीडिया पे तो ये तबसरे हो रहे हैं कि उन्हीं की लेगेसी लेके चले हैं। तभी 71 में भुट्टो साहब ने भी नई मैंडेट तस्लीम किया और आज बिलावल ने भी यही। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल अलग है। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि वो बिलावल साहब की ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ें हैं, उनके लिए मुश्किलात भी फ्यूचर में। ठीक हो गया। काज़मी साहब, वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरियत के अलंबरदार बनती है और कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और जमहूरियत के लिए उनकी वो बड़ी कुर्बानियाँ भी गिनवाते हैं, लेकिन जो एक बुनियादी रूह है, जो एक बेसिक फाउंडेशन है इलेक्शन और इलेक्शन का सारा प्रोसेस, अगर उसमें इतनी खुले तरीके से धांधली हो, इतने क्वेश्चनेबल और मुतनाज़ किस्म के मेयर बने, अब मतलब सवाल तो लोग ये भी उठा रहे हैं कि जब बाद में ये जितने लोग नहीं पहुंच सके थे, अब वो आके पहुंचेंगे तो वो अपोजिशन में बैठेंगे या क्या करेंगे, तो वो तो कोई बिल पास ना होने दें अक्सरियत में अगर वो हैं तो ये कैसे इसको चला सकते हैं इस तरह मामले को? देखिए, ये जो वहां पे हमें कराची में नजर आया ना, वो बीमारी का एक सिम्टम है। ये जो बीमारी है ये पूरे मुल्क में इस वक्त फैली हुई है।
ये किसी एक जगह की बात नहीं, जगह जगह पे आपको इस तरह के मसाइल नजर आ रहे हैं। जिस तरह एक जगह पे आपने देखा कि नून लीग वाले शिकायत कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, एक जगह पे जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं। हो रहा क्या है इस वक्त? हो रहा ये है कि देखिए, जिस तरह होता है ना कि एक इंतहाई चरबा किस्म की फिल्म होती है जिसमें पहले ही अवाम को पता होता है कि अगला डायलॉग क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, वो पहले पता होता है। उसी किस्म की सूरत हाल है कि जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं, पहले से पता है कि अब इन्होंने ये करना है, उसके बाद इन्होंने ये करना है, लेकिन उसके बावजूद ये बज़िद हैं कि इन्होंने फिल्म पूरी चलानी है और एक एक डायलॉग बोलना है। जितना भी इररेलेवेंट उसमें किरदार है उसको उन्होंने पहले से एक डायलॉग दिया हुआ है कि भाई तुमने ये बोल देना है, तुमने ये बोल देना है। तो वो चीज हम देख रहे हैं, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये पहले भी इसी तरह करते रहे। और इनकी जो जमहूरियत है ना, जिस तरह आपने कहा कि ये जमहूरियत की बातें करते हैं, मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया हो, इनकी जमहूरियत वैसे ही है जैसे प्लास्टिक के फल होते हैं, देखने में खूबसूरत लेकिन वो किसी काम के नहीं होते, आप उनको खा नहीं सकते। इनकी जमहूरियत भी आप बस सुनने में और आप देखते जाएं, सुनते जाएं इनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं। उससे आम आदमी को कितना फायदा होता है वो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। और यही नतीजा है कि अभी ये बज़िद हैं कि ये जबरदस्ती धौंस से, धांधली से अपना निजाम चलाएंगे। लेकिन हर ऐसा इलेक्शन, हर ऐसा मूव, मैं आपको भी बता रहा हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। क्या मेरे कराची के इलेक्शन के बाद कराची में इस्तेहकाम आ गया? आपके सामने। इसी तरह जिधर जिधर ये करते रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इनको सोचने की जरूरत है कि ये चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, अदम इस्तेहकाम होगा तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना लेंगे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन काज़मी साहब, एक बात पे आप तबसरा करना भूल गए हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो आप नहीं समझते कि उन्होंने इंतकाम तो ले लिया कराची के लोगों से। जब उनको उनके जो नुमाइंदे उन्होंने मुंतखब किए और जिनको उन्होंने वहाँ पे मैंडेट दिया, जब आपने उनको उस मैंडेट से महरूम कर दिया तो इंतकाम तो ले लिया आपने। फिर नहीं, देखें, उनका इंतकाम तो कराची नहीं, इन्होंने तो यूनान वालों से इंतकाम लिया जिन्होंने जमहूरियत बनाई थी। वो भी परेशान हो गए कि हमने ये बनाई क्यों, बिलावल कर रहे क्या इसके साथ। ठीक हो।